जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहते हैं। सूबे की सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के समर्थन में राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया है। इसी एजेंडे को लेकर पार्टी की ओर से रविवार को जम्मू में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वजीर आजम ने कहा था कि ये मोदी का वादा है तो फिर उस पर अमल तो होना चाहिए। आप मुझे झूठा साबित करिए, मुझे कोई एतराज नहीं। आप फारूक अब्दुल्ला साहब को झूठा साबित करने की कोशिश करिए, मुझे कोई एतराज नहीं। आप मेरे सुरेंद्र चौधरी साहब को, जावेद राणा साहब को, सतीश को, अजय सदोत्रा साहब को, रतनलाल गुप्ता साहब को, यहाँ जितने मेरे ऑनरेबल एमएलए साथी बैठे हुए हैं, इनको झूठा साबित करना चाहते हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन वजीर आजम साहब को आज आप झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आता। आखिरकार अगर वजीर आजम साहब ने कहा यह मोदी का वादा है, उसकी कोई तो वजन होनी चाहिए, उसमें कहीं तो अमल होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला की इस मांग को विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने खुलकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही, जबकि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इकट्ठा होकर एक सुर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उनका वादा याद दिलाया। जम्मू कश्मीर में खड़ी हूँ, पूर्ण राज्य का दर्जा छीना हुआ है, फुल स्टेटहुड का हम लड़ रहे हैं। हम पिछले साल दिल्ली में जंतर मंतर पर भट्ट साहब विधायक हैं, खुद हम सब वहाँ पर थे। आज 1 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहाँ दिल्ली में एक आवाज़ उठा रही है। बिल्कुल लोकतंत्र उठाना चाहिए, हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की आवाज़ को आप आगे ले जाने का काम एनसी करती है तो स्वागत है, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ का फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए, यहाँ की लोगों को, हुकूमत को। और आपने देखा कल कुपवारा में थी, आज मैं बांदीपुरा में हूँ, महिलाओं को भी हम इस लड़ाई में शामिल कर रहे हैं। इतना भारी तादाद में लोग ये बैठे हुए, ये लोगों का एक ही है कि आपने जो वादा हमारे साथ किया था कि जम्मू कश्मीर को हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, इलेक्शनों के बाद बहाल करेंगे। आज 18 महीने हो गए इलेक्शन हुए, अभी तक वो पूरा नहीं किया। इसलिए जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। दूसरी तरफ पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर एनडीए में दो मत दिखाई दिए। जहां बीजेपी ने इसे उमर अब्दुल्ला का ड्रामा बताया, वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस मांग को सही ठहराया। अजीब तमाशा, हम क्यों जाएंगे इनके साथ? हमारे प्रधानमंत्री जब ये आश्वस्त करते हैं, हमें तो विश्वास है ना अपने प्रधानमंत्री पे। ये तो झूठ कर रहे हैं ना, ड्रामा। बाकी इनको भी पता है स्टेटहुड आने वाला है। बेसिकली उमर अब्दुल्ला साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए थे वो फेल हुए हैं। अब हर फ्रंट पे वो फेल हुए, गैस के फ्रंट पे फेल हुए, राशन के फ्रंट पे फेल हुए, बिजली के फ्रंट पे फेल हुए, नौकरियों के फ्रंट पे फेल हुए। हर फ्रंट पे फेल होके वो दोबारा से मूर्ख बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को। नहीं जी, मैं अब स्टेटहुड लेने जाऊंगा, मतलब जैसे करियाना की दुकान से स्टेटहुड लेके आ जाना है। अजीब तमाशा है भाई। एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। संस्थाएं जब तक ना आश्वस्त हो जाएंगी, भारत की संवैधानिक संस्थाएं, जब उन्हें पूरा विश्वास होगा कि यहाँ पे कानून व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथों में है जो यहाँ पे सुरक्षित रखेंगे माहौल को, तब तक कैसे आएगा? फारूक अब्दुल्ला जी की मांग सही है। और जब मतलब वहाँ 370 आर्टिकल मतलब वहाँ लगाया था तो तब माननीय अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि भाई कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। जरूर भारत सरकार की तरफ से बहुत जल्दी निर्णय हो सकता है। उसके लिए फारूक अब्दुल्ला को आंदोलन करने की जरूरी नहीं है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली पूरे क्षेत्र से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था, घाटी की सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद की वजह से होने वाली वारदातों से सीधे तौर पर जुड़ा है। लिहाजा इस पर अब्दुल्ला सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए।